नमस्कार। मैं दीपक सोनी, सरस्वती विद्या मंदिर राजगढ़। आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं पद्यखंड वात्सल्य और स्नेह के अंतर्गत भाई बहन, जिसके कवि हैं गोपाल सिंह नेपाली। इसमें हम पद्यांश देखते हैं। पंक्तियाँ: बहन प्रेम का पुतला हूँ मैं, तू ममता की गोद बनी। मेरा जीवन क्रीड़ा कौतुक, तू प्रत्यक्ष प्रमोद भरी। मैं भाई फूलों में भूला, मेरी बहन विनोद बनी। भाई की गति मति भगिनी, की दोनों मंगल मोद बनी। यह अपराध कलंक सुशीले, सारे फूल जला देना। जननी की जंजीर बज रही, चल तबीयत बहला देना। प्रस्तुत पद्यांश की पंक्तियाँ देखी हमने। पंक्तियाँ देखने के पश्चात इसके जो कठिन शब्दार्थ हैं वो देखते हैं अपन। पुतला यानी कि मूर्ति, विनोद यानी कि मनोरंजन, प्रमोद यानी कि आनंद, भगिनी यानी कि बहन। इसका संदर्भ देखते हैं हम। संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वात्सल्य और स्नेह के भाई बहन से लिया गया है। इसके कवि गोपाल सिंह नेपाली है। या चाहो तो पुस्तक का नाम भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्वाति के वात्सल्य और स्नेह के भाई बहन से लिया गया है। इसके कवि गोपाल सिंह नेपाली है। संदर्भ के बाद प्रसंग देखेंगे। प्रसंग में अपन को लिखना है, यहाँ पर भाई अपनी बहन को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि यदि अपने देश की परतंत्रता पुकार रही हो तो अपने सारे सुख भुलाकर उसकी रक्षा के लिए तैयार हो जाना। ये इसका प्रसंग रहेगा। इसकी व्याख्या देखते हैं अपन। एक पंक्ति पढ़ेंगे और उसके बाद उसका अर्थ करेंगे। बहन प्रेम का पुतला हूँ मैं, तू ममता की गोद बनी। यानी कि भाई कहता है कि मैं तो प्रेम की मूर्ति बनकर रहा हूँ और तू ममता की गोद बनकर रही है। अर्थात तूने हर किसी को अपनी ममता की छाँव में बिठाया है। मेरा जीवन क्रीड़ा कौतुक, तू प्रत्यक्ष प्रमोद भरी। मेरा जीवन क्रीड़ा और कौतूहल बनकर रहा है और तू साक्षात आनंदमय बनकर रही है। मैं भाई फूलों में भूला, मेरी बहन विनोद बनी। मैं अपने जीवन के सुखों में खोया रहा और मेरी बहन मनोरंजन में डूबी रही। भाई की गति मति भगिनी की, दोनों मंगल मोद बनी। भाई की क्रियाशीलता और बहन की बुद्धि दोनों मिलकर आनंद का साधन बनी। यह अपराध कलंक सुशीले, सारे फूल जला देना। जननी की जंजीर बज रही, चल तबीयत बहला देना। भाई अपनी बहन को चेतावनी देते हुए कहता है कि हे बहन, हमारे सुख और आनंद कहीं अपराध और कलंक न बन जाए, इसलिए सभी सुखों को तिलांजलि देकर भारत माँ की परतंत्रता की बेड़ियों की आवाज़ को सुनकर और चलकर उसे धैर्य दिलाकर हम सब मिलकर उसे स्वतंत्र कराएंगे। हम सभी सुखों को अपने देश की रक्षा के लिए अर्पण कर देंगे।
अब इसका काव्य सौंदर्य देखेंगे। काव्य सौंदर्य में सर्वप्रथम अपन ने जो प्रसंग बनाया है वो लिख देंगे। क्या कि देश की यदि परतंत्रता पुकार रही हो तो सारे सुख भुलाकर उसकी रक्षा के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। दूसरा, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है तो इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। रस कौन सा है? एकदम वीरता है, यानी कि वीर रस का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।